हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है मेन हमारा जो टारगेट है क्रिस्टल को समझना है और फर्दर हम जो है अपनी डिस्कशन जो है मूव ऑन करेंगे कि सॉलिड्स किस तरह की होती हैं, कैसे होती हैं देखने में, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिक जो हमारी जो डेफिनेशंस हैं कि क्रिस्टल क्रिस्टल है तो क्रिस्टल देखने में कैसा होता है, क्या क्रिस्टल सभी एक जैसे होते हैं या डिफरेंट हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्दर आप बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ भी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्योंकि सॉलिड्स में आता है ये, सॉलिड्स में, और हमें पता है स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स हैं और साथ में गैसेस भी हैं। तो यहाँ पे लिक्विड और गैसेस की बात नहीं हो रही है, जस्ट किसकी बात हो रही है, सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स जो हैं इनका डेफिनिट साइज और शेप होने की वजह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, और लिक्विड और गैसेस जो हैं उनको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपने आप में क्या है, सॉलिड्स के साथ डील कर रही है। सो सॉलिड्स जो है, क्योंकि क्रिस्टल है अगर हमारे पास कोई भी, तो क्रिस्टल में अपने आप जो है एक मटेरियल जो है वो कैसे बना है, सॉलिड से बना हुआ है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या सॉलिड्स जो हैं वो सब एक जैसे हैं? नो, क्योंकि सॉलिड्स जो है उनको डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, रॉक साल्ट का एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और अमorphous सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शेप जो है सिस्टम की और पीरियोडिसिटी जो है वो क्या है, मेंटेन्ड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। यहाँ पे इसके लिए हम कहें कि ज्योमेट्री और जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मेंटेन्ड। हालांकि जो हमारे जो अमorphous हैं उनमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज है और शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। साइज तो चले इनमें भी डेफिनेट नहीं है, बट शेप जो है वो क्या है, रेगुलरिटी यहाँ पे नहीं है। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे जो क्रिस्टल है हमारा, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से ही बने हुए हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा, और उस एक डोमेन में जो ज्योमेट्री है वो सेम होगी और जो दूसरी ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी, बट क्या होगी, अपने आप एक डोमेन में क्या होगी, वो सेम रहेगी। मींस पॉली से आप समझ सकते हो कि पॉली क्या है, बहुत सारे। तो ऐसा क्रिस्टल जो बहुत सारे क्रिस्टल से बना हुआ है और एक डोमेन में, एक सिंगल डोमेन में जो ज्योमेट्री है वो उसकी सेम है, दैट सिस्टम आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, रॉक साल्ट का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या है, ज्योमेट्री इज मेंटेन्ड, periodicity is maintained, or if I consider this unit, that is called unit cell. तो ये जो यूनिट सेल है, अगर इस डायरेक्शन में जाऊं मैं एक्स एक्सिस में, तो ये क्या है, मेंटेन कर रहा है इसी यूनिट सेल को। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में जाऊं तो वाई डायरेक्शन में भी क्या है, सेम यूनिट सेल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जेड में भी देख सकते हो आप, वो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अगर 2 डायरेक्शन है तो 2 डायमेंशनल है, अगर एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है दैट इज 1 डायमेंशनल, अगर किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा दैट मीन्स 0 डायमेंशनल। ओके, सो डायमेंशनैलिटी को हम बाद में समझेंगे, अभी जस्ट हम देखते हैं कि पीरियोडिक सिस्टम जो है वो क्रिस्टलाइन है और जो पीरियोडिक नहीं है वो कैसे हैं, अमorphous है।
पीरियोडिसिटी नो डाउट यहाँ पे भी है, बट जो पीरियोडिसिटी रेगुलर यहाँ पे है, जैसे अगर इस लाइन पे हम जाएं तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी क्या है, ये ओके एक लाइन में, तो ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं अपने आप को इस तरह से। अब यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ क्या है, इस तरह से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, डेफिनेट कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो इस तरह के सॉलिड्स जो हैं वो क्या होंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, अब क्योंकि हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, और डिस्कस किसको करेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जांपल हम लेंगे कि आयनिक क्रिस्टल जो हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल जो हैं, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दैट ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो वो सॉलिड्स कैसे होंगे, या तो उनका शेप जो होगा सिंपल क्यूबिक होगा, या बॉडी सेंटर्ड होगा, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो ये यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का ये यूनिट सेल जो क्या है 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्दर इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, वो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट हो सकता है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ये सारी चीजें जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर सॉलिड्स में जो है इम्परफेक्शन भी हो सकता है। वो इम्परफेक्शन मीन्स या तो पॉइंट डिफेक्ट होगा, ओके, इम्परफेक्शन कैसा, या तो डिफेक्ट होगा या फिर इम्प्यूरिटीज होंगी। ओके, अब डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज में फर्क है। डिफेक्ट में क्या होगा, सिस्टम आपने जैसे ये ले लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर रॉक साल्ट ले लिया, तो इस रॉक साल्ट से आपने जब एक एटम यहाँ से हटाया, मान लीजिए यहाँ से ये एटम गायब कर दिया, तो ये क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। ये एटम यहाँ से हटाया मान लीजिए, तो ये क्या होगा, सिस्टम का डिफेक्ट कहा जाएगा। और इम्प्यूरिटी डिफेक्टेड क्या होगा, इम्प्यूरिटी में क्या होगा कि आपने इस एटम को हटा के यहाँ पे अलग रख दिया। मान लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये, तो एक ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे H रख दिया, मान लीजिए इस ऑक्सीजन को हटा के आपने H रख दिया यहाँ, तो ये जो सिस्टम होगा दैट विल बी काउंट इन इम्प्यूरिटीज। ओके, फर्दर इम्प्यूरिटीज बेस्ड जो सॉलिड्स होते हैं हमारे इम्प्यूरिटी बेस्ड, वो इस तरह से है। ये पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, लाइन डिफेक्ट हो सकता है। अगर पॉइंट डिफेक्ट है और सिस्टम जो है अपनी जो ज्योमेट्री है उसको मेंटेन करके रखता है, मान लीजिए, ओके, ज्योमेट्री जो है उसकी ब्रेक नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी डिफेक्ट डालने के बाद भी, तो उस तरह के सिस्टम जो है वो वैकेंसी बेस्ड है। इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से हो सकते हैं। एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इस केस में डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे भी डेंसिटी डिक्रीज होगा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे दे रखी है इन सभी सिस्टम्स। सिमिलरली अगर हमने डिफेक्ट डाल दिया सिस्टम में मान लीजिए, और ज्योमेट्री चेंज हुई, डिस्टर्ब ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड, ज्योमेट्री चेंज कर दी इसने, तो इस तरह के एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं कि ये है हमारे एग्जांपल। ठीक है जी, तो इन पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि सिस्टम जो है हमारे डिफेक्ट जो है किस तरह का होगा। ये टॉक यहाँ हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर फ्यूचर में देखेंगे हम, जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर हम जाएंगे। अभी जो है जस्ट हम अपनी सिलेबस पे फोकस करते हैं, जो है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्रिस्टल्स पे, ओके, नॉट फॉर इम्प्यूरिटीज। सो एग्जाम्पल अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लूँ, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल इज क्वार्ट्ज एंड डायमंड। सो क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन SiO2 से बना हुआ है, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्रिस्टलाइन और अमorphous में दोनों जगह अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है।
यहाँ पे क्या इसका डेफिनिट रेगुलरिटी है, यहाँ पे सिस्टम समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वार्ट्ज इन its crystalline state. Again, diamond. Diamond is in amorphous case and diamond is in crystalline state. So this is your polycrystalline type. Okay. So ये आपके एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए. अगर आपको आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं तो आप डायमंड और क्वार्ट्ज को लिख सकते हो. और यही सिस्टम अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड में देखें अमorphous के केस में, तो अमorphous में हमें कोई डेफिनेट इसका शेप देखने को नहीं मिलता. तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ पे फोकस है दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे है, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमें सॉलिड्स को समझना है कि सॉलिड्स कैसे होते हैं. तो सॉलिड्स कैसे हैं, हमारे सिंपल क्यूबिक टाइप हैं, बीसीसी टाइप हैं और एफसीसी टाइप हैं. अब क्या होगा अगर इस क्रिस्टल में, मान लीजिए यही क्रिस्टल है मेरे पास, इसमें मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा क्रिस्टल है, ठीक है, और मैंने एक्सरे फॉल करवाई इस पे और मैं इसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे इसकी प्रॉपर्टीज जाननी है कि ये किस तरह का क्रिस्टल है. तो जब जो एक्सरेज आपने फॉल करवाई इस पे और इस सिस्टम को आपने जानने की कोशिश करी कि ये सिस्टम कौन है, कैसा है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसका बिहेवियर है, अगर इसको टेम्परेचर दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, इसका क्या इफेक्ट होगा. तो ये सारी जो फिनोमिनन हम स्टडी करना चाहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज क्रिस्टेलोग्राफी. तो फर्दर जो है इस लेक्चर में इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको देखेंगे.